हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। आज के इस सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स और उसके मेथड्स इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स होती क्या हैं? तो स्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं, जैसे कि कोई वर्ड या कोई सेंटेंस अगर आप स्टोर करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं या यूज़र से लेना चाहते हैं इन सी प्लस प्लस, तो वो हम कैसे लेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो इससे पहले हमने आपको याद होगा कि डेटा टाइप्स में देखा था कैरेक्टर डेटा टाइप। उस कैरेक्टर डेटा टाइप में सिर्फ हम एक जो लेटर है, जैसे कि ABCXY, वो हम स्टोर कर सकते थे। लेकिन हम पूरी अगर स्ट्रिंग हमें लेनी हो, यानी कि एक से ज़्यादा लेटर्स का हमें कोई वर्ड लेना हो या कोई सेंटेंस प्रिंट करना हो या यूज़र से लेना हो या स्टोर करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम कैरेक्टर का एरे लेते हैं, उसको हम एज ए स्ट्रिंग लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम स्ट्रिंग को हम दूसरे तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। तो वो दोनों तरीके आज हम देखने वाले हैं, और उसके अलावा स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स भी हैं, तो वो भी हम इस ट्यूटोरियल में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो किया था। हम स्ट्रिंग का जो एरे है वो हम पहले उसकी एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सपोज हमने कैरेक्टर का एक एरे लिया है जिसमें मैं सिर्फ हेलो सी प्लस प्लस लिख रहा हूँ, और इसको हम सिंपली करते हैं सी आउट, यानी कि प्रिंट करते हैं। तो हम सिंपली str लिख देंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगी। अब एरे में हमने देखा था कि हम जो एरे लेते हैं उसके लिए हमें सारे एरे को एक्सेस करने के लिए हमें लूप लिखनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रिंग का एरे या कैरेक्टर्स का एरे अगर हमें पूरा प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हमें कोई लूप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सिंपली हम उसको वैसे ही जैसे हम कोई एक वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, सिंपली वैसे ही हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो सी प्लस प्लस लिखा हुआ आ रहा है। अब ये तो हो गया हमारा एक तरीका, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम जो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, और हम स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशंस वगैरह नहीं कर सकते, और उसके अलावा हम स्ट्रिंग के मेथड्स भी हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के डेटा टाइप में ही स्टोर करते हैं। अब सपोज स्ट्रिंग str इक्वल्स, अब हम इसमें जो भी लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। अब सपोज यहाँ पे भी मैं हेलो सी प्लस प्लस लिख देता हूँ, और इसको हम अब प्रिंट करते हैं सी आउट के थ्रू str, और ये भी हमें सिंपली वही आउटपुट देगी हेलो सी प्लस प्लस। लेकिन वो जो हमने पहले देखा था एरे है कैरेक्टर का, वो कैरेक्टर का एरे कहलाता है और ये स्ट्रिंग है। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे कि जावा हो गई या जावा स्क्रिप्ट हो गई या पाइथन वगैरह हो गई, तो उसमें स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होती है, लेकिन सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि सी प्लस प्लस में जो स्ट्रिंग है वो एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में हम आगे चल के हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप सी प्लस प्लस में नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी सिंपल एक स्ट्रिंग जिसको हम सी प्लस प्लस में स्टोर कर सकते हैं या यूज़र से भी ले सकते हैं। अब यूज़र से लेने का एग्जांपल भी देखते हैं और स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन भी देखते हैं। अब कॉन्केटिनेशन क्या होती है कि कॉन्केटिनेशन का सिंपल मतलब है कि टू जॉइन टू और मल्टीपल स्ट्रिंग्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को अगर हम जोड़ना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। राइट, तो इसका हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग str, सिंपली इसको डिफाइन करते हैं और इसमें जो डेटा आएगी वो हम यूज़र से लेंगे। राइट, तो हमने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल स्टोर कर लिया है और अब इसमें हम यूज़र से उसका नाम लेंगे। और राइट, तो एक स्ट्रिंग हम डिफाइन करके छोड़ देते हैं और str2, या इसको सिंपली मैं ग्रीट लिख देता हूँ, और इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं वेलकम टू सी प्लस प्लस मिस्टर, और जो भी नाम वो यूज़र एंटर करेगा वो हम इसमें कॉन्केटिनेट करेंगे, यानी कि इसमें हम ज्वाइन करेंगे। ओके, तो अब हम सी आउट लिखते हैं और यूज़र को मैसेज भेजते हैं उसका नाम इंटर करने के लिए। सपोज इंटर योर नेम, और इसको हम न्यू लाइन भी दे देते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो। और जो यूज़र नेम इंटर करेगा उसको हम स्टोर करते हैं str में। राइट, और उसके बाद हम यूज़र को मैसेज भेज रहे हैं वेलकम टू सी प्लस प्लस मिस्टर, जो भी वो नाम इंटर करेगा। तो इसके लिए हम करते हैं सी आउट
ग्रीट प्लस str, यानी कि जो यूज़र नाम इंटर करेगा वो। तो अब इसको मैं रन करता हूँ और जो हमारा प्रोग्राम है वो सबसे पहले हमसे नाम पूछेगा। अब सपोज़ यहाँ पे मैं नाम इंटर कर रहा हूँ अली, और आउटपुट में हम देख रहे हैं वेलकम टू C++ मिस्टर अली। अब यहाँ पे str जो हमारी str है उसमें यूज़र नेम इंटर कर रहा है, वो स्टोर हो रहा है, और जो दूसरी हमने स्ट्रिंग ली है उसमें हम उस यूज़र को वेलकम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, और नाम हम जो यूज़र से ले रहे हैं वो हमने str में स्टोर कर रखा है। तो इन दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम प्लस का जो सिंबल है वो यूज़ कर रहे हैं, प्लस का जो ऑपरेटर है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब प्लस का ऑपरेटर दो काम करता है। अगर हमारी कोई अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको ऐड करने के लिए, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, और दूसरा दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए या मिलाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे प्लस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक और मेथड भी है जिसको हम कहते हैं अपेंड, यानी कि अपेंड मेथड भी क्या करेगा, जो ग्रीट हमारी स्ट्रिंग है उसमें यूज़र का नाम है जो str में स्टोर्ड है वो इसमें अपेंड कर देगा, यानी कि वो भी कॉन्केटिनेट करेगा। अब इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारी जो आउटपुट है वो सेम मिलेगी हमें। अब सपोज यहाँ पे मैंने असलम नाम इंटर किया तो वेलकम टू C++ मिस्टर असलम, यानी कि हमें वही सेम आउटपुट मिल रही है। तो अपेंड और प्लस का जो ऑपरेटर है वो हम स्ट्रिंग्स में लेते हैं, जो कि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करता है, यानी कि मिलाता है। ऑलराइट, तो एक और मेथड हम देखते हैं स्ट्रिंग्स का, और वो है हम स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग की साइज़ है हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि हमने जो स्ट्रिंग स्टोर की है उसमें हमने कितने कैरेक्टर्स स्टोर किए हैं। हम स्ट्रिंग को मिटा रहे हैं और यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, वेलकम टू C++। राइट, और अब हमें str की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपली मिटा रहे हैं। सी आउट में हम लिखते हैं सी आउट ग्रीट और डॉट लेंथ। डॉट लेंथ क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है यानी इसमें कितने कैरेक्टर्स है वो हमें रिटर्न करेगा। अब इसको मैं कंपाइल करके रन करना हूँ तो हमें 14 यहाँ पे आउटपुट मिल रही है, यानी कि हमारी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में टोटल 14 कैरेक्टर्स हैं। या वेलकम में आप देख सकते हैं कि 6 हैं, 7वां ये स्पेस और 2 ये नो, और 10वां भी ये स्पेस हो गया। तो ये 10 हो गए, 11, 12, 13, और जो लास्ट वाला है वो एक एम्प्टी कैरेक्टर होता है, यानी कि नल कैरेक्टर होता है। तो जो नल कैरेक्टर होता है उसको भी C++ में काउंट किया जाता है। तो हमें जो आउटपुट मिल रही है वो 14 की मिल रही है, यानी कि इस प्लस के बाद एक नल कैरेक्टर भी है तो उसको भी काउंट किया जा रहा है। तो इस वजह से हमें 14 आउटपुट मिल रही है। अब स्ट्रिंग की लेंथ लेने के लिए हमारे पास एक और मेथड भी है जो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो है साइज़, यानी कि जो हमारी ये स्ट्रिंग है उसकी साइज़ कितनी है। तो साइज़ और लेंथ मेथड हमें एक ही चीज़ रिटर्न करता है। साइज़ और लेंथ मेथड है, ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों हमें एक ही चीज़ रिटर्न करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट है वो 14 मिली है। आपको याद हो कि हमने साइज़ ऑफ ऑपरेटर भी देखा था। साइज़ ऑफ क्या करता है, जो हमारी डेटा टाइप है वो एक्चुअली कितनी मेमोरी है वो स्टोर करती है, तो वो हमें ये रिटर्न करता है, यानी कि हमारे सिस्टम में ये कितनी मेमोरी स्टोर कर रहा है। तो ये 8 बाइट है, तो वो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है, यानी कि साइज़ ऑफ मेथड या फंक्शन या ऑपरेटर जो भी आप कहें। तो वो हमें क्या करता है कि हमारे जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितनी साइज़ ले रहा है वो हमें रिटर्न करता है। लेकिन सिंपल अगर हम साइज़ लिखेंगे तो वो हमें जो हमारी स्ट्रिंग की साइज़ है यानी कि लेंथ है वो हमें रिटर्न करता है। तो आई होप कि आपको इन तीनों फंक्शंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम एक और स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स। अब सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम। राइट, और इस स्ट्रिंग को हम एरे के तौर पे भी ले सकते हैं, कैरेक्टर्स का एरे भी हम इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं। तो हमने एक और स्ट्रिंग ली है और इसको हम एक और तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं एज एन एरे। अब सपोज सी आउट str 0 अगर हम लिखेंगे तो हमें जो हमारी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है यानी कि W वो हमें आउटपुट में मिलेगा। आप सपोज इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में W मिल चुका है। और सिमिलरली अगर हम इसका जो सेकंड है
वो सेकंड लेटर है उसको अगर हम प्रिंट में लेना चाहते हैं तो W और E ये दोनों हमें आउटपुट में मिलेंगे। अभी इसको मैं कंपाइल करके रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WE यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है। ऑलराइट, तो इसका हमारे पास एक और भी यूज़ है। सपोज हम अगर जो W यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ V से, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट लेटर है हमारा ये हमने ज़ीरो या ज़ीरो इंडेक्स पे हमारा W है, ये हमने प्रीवियस एरे वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि जो एरे की इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो स्ट्रिंग P हमारा एक कैरेक्टर्स का एरे है, एरे के तौर पर लिया जाता है हमारे कंपाइलर में। सिमिलरली हम अगर str0 को प्रिंट कर रहे थे तो हमें W मिल रहा था, और अब अगर मैं इसको str0 को V से रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो वेलकम दिखाई देगा उसमें W के बजाय V होगा। ओके, तो str को हम प्रिंट आउट करते हैं और इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम तो वही लिखा हुआ है लेकिन W की जगह पे V रिप्लेस हो चुका है। राइट, तो इस तरह से करने के लिए आपको सिंगल कोट्स यूज़ करनी पड़ेंगी रिप्लेसिंग के लिए। राइट, तो अगर आप इस पूरे वर्ड को अगर आप करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H। इस वेलकम को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ हेलो से। तो इसके लिए हमें जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं उसको मैं रिप्लेस करना होगा। यानी कि वेलकम में टोटल 6 कैरेक्टर हैं, तो हमें 5 कैरेक्टर्स तक इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा 1 बाय 1। तो उसको मैं कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। राइट, तो हमने इन सारों को रिप्लेस कर दिया है। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरर आ रहा है कि हम इसको एम्प्टी नहीं रख सकते, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको स्पेस दे देते हैं। और अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो और ई जो हमारा लास्ट कैरेक्टर वो हमें अब भी दिखाई दे रहा है। बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं हेलो वाले वर्ड्स से। राइट, तो इस तरह से हम इसमें स्ट्रिंग के लेटर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ एक चीज़ रह गई है, उसको हम देख लेते हैं। str अगेन में इसमें कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू C++। अब सपोज अगर मैं C++ जो हमारा कैरेक्टर है उसको अगर मैं डबल कोट्स में लिखना चाहूँ तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगी C++ में। राइट, अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एरर मिल चुकी है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना होगा, और वो स्पेशल कैरेक्टर है बैकवर्ड स्लैश। राइट, तो यहाँ पे दोनों तरफ से हमें ये बैकवर्ड स्लैश इस्तेमाल करना होगा। और अब अगर हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक और कोटेशन मार्क देनी पड़ती है। तो अगर हम कोई डबल कोट्स देना चाहते हैं किसी हमारे लफ्ज़ के लिए या किसी वर्ड के लिए, तो उसके लिए हमें बैकवर्ड स्लैश यूज़ करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू C++ हमें आउटपुट मिल चुकी है, और C++ जो है वो डबल कोट्स में हमें दिखाई दे रहा है। राइट, तो सिमिलरली हम अगर सिंगल कोट्स भी यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी हमें सिंगल कोट यहाँ पे यूज़ करने होंगे सिमिलरली इसी तरीके से। राइट, यहाँ पे सिंगल कोट नहीं आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। और अब इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ तो C++ इस बार जो है वो सिंगल कोट में दिखाई दे रहा है। राइट, तो इतना ही कुछ है हमारी C++ की स्ट्रिंग्स में। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।